बांग्लादेशी तलबा के अल्टीमेटम पर चीफ जस्टिस अब्दुल हसन का मुस्ताफी होने का फैसला। चीफ जस्टिस आज शाम तक इस्तीफा सदर को पेश कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया का दावा, चीफ जस्टिस ने हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग क्यों बुलाई। शिकस्त खोरदा कुव्वतों की किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा तहरीक ने हाई कोर्ट के घेराव की भी कॉल दे दी। इसराइली फौज का मशरिकी गजा के इलाके अल-दराज में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन स्कूल की मस्जिद पर हमला, 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने फजर की नमाज के दौरान स्कूल पर बमबारी की। हमले के वक्त 250 अफराद स्कूल में मौजूद थे। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। स्कूल हमास का मरकज था। इसराइली फौज का दावा, खान यूनुस में खैमा बस्ती पर इसराइल की फजाई बमबारी, माँ और बच्ची समेत 5 फलस्तीनी शहीद। कतर, मिस्र और अमेरिका की गजा में सीज फायर मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा 15 अगस्त को मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ हमास ने तबसरा नहीं किया। जंग बंदी मुज़ाकरात दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़्र पेश करने की ज़रूरत नहीं। तीनों ममालिक का मुश्तरका एलामिया। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए अवाम बेताब। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से वतन वापस रवाना। गोल्ड मेडलिस्ट आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। शायान शान इस्तकबाल करने की तैयारियां। अरशद नदीम को कल डबल डेकर पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाह में आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। लोगों ने सेल्फीज बनवाई। तारीखी लम्हात, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर को कांसी का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। एफिल टावर के सामने पुरवकार तकरीब। कौमी हीरो का वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड कायम किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। अरशद नदीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कौमी हीरो अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ ने अपने दौर में यूथ फेस्टिवल कराए। एक खिलाड़ी ने हुकूमत में आकर बंद करा दिए। पंजाब हुकूमत कल अक़लियतों का दिन मनाएगी। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में गुफ्तगू। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान, मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जज से मुकालमा, मेरी नहीं सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद। अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ये इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी पर मीडिया टॉक।
9 मई सियासी नहीं, जराइम का मामला है। अपोजिशन के हुकूक का मुहाफिज हूं और रहूंगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूं। अपोजिशन अरकान ने जिसकी ईमा पर गैर अखलाकी हरकतें की वो अब माफी मांग रहा है। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। 25 करोड़ अवाम में वसाइल की तकसीम का झगड़ा है। वजीर आजम ने वसाइल का रुख सब्सिडी की सूरत में अवाम की तरफ मोड़ दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अरशद नदीम को पंजाब असेंबली में वेलकम करेंगे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जीता भी। और मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बारिशों से मरी गलियात। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तोक़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। ईरानी पाज़राना इनकलाब ने अचानक बहरी ताकत में इजाफा कर दिया। 2500 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स बहरिया के हवाले। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। बहरिया को दिए गए क्रूज मिसाइल दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकते। मिसाइल सिस्टम बहरिया के हवाले करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनाकाद किया गया। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग का तबादला। 4 ख्वारे जहन्नुम वासल। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। फायरिंग का तबादला 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुआ। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। ISPR सदर ममलिकत की सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शोहदा को सलाम। ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद 3 जवानों को खिराज अक़ीदत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहीद एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का पैगाम। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। तवानाई शोबे के मसाइल हल करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कल पाकिस्तान में बिजली की कीमत नहीं बढ़ी। इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे की कमी हुई। बदकिस्मती से मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पावर सेक्टर की मजमूई इस्लाहात और IPPs के हवाले से गुफ्तगू। चेयरमैन की तैनाती के लिए FBR के दर्जनों सीनियर अफसरान नजरअंदाज। फील्ड में 24 और हेडक्वार्टर्स में 6 अफसरान नए चेयरमैन FBR से सीनियर हैं। दीगर इदारों की तर्ज पर FBR चेयरमैन की तैनाती के लिए सीनियरिटी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। नए चेयरमैन की तैनाती पर बोर्ड और टीम में तब्दीलियों का इम्कान। लाहौर में आटे की 20 किलो थैले की कीमत में मजीद 70 रुपए कमी। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि आटे का 20 किलो का थैला 1800 के बजाय अब 1730 रुपए में मिलेगा। शेखुपुरा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 1640 में मिलेगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर आटे की कीमतों में कमी पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की सिंध हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार भी गवर्नर के हमरा थे। इमाम मस्जिद नबवी की आमद पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। बांग्लादेशी तलबा का चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग क्यों बुलाई? शिकस्त खोरदा क़ुव्वतों को किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा तहरीक की हाई कोर्ट के घेराव की भी कॉल। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा, आम इंतखाबात का ऐलान होते ही हसीना वाजिद वापस अपने मुल्क जाएंगी।
ब्राजील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा साओ पालो के मुजाफात में रिहायशी आबादी में गिरा। मकानों से टकराने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। तैयारे में 58 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बाजारों और मार्केट्स में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बैजेस, झंडों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए।